Dear friends, I am your host MS कटाना साहिब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे होप पर, उम्मीद पर। इंसान को ज़िंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उससे दानस्ता नादानस्ता इंसान होने की वजह से बेशुमार ख़ताएँ हो जाती हैं, बेशुमार गुनाह हो जाते हैं, लेकिन तौबा का दरवाज़ा खुला है और उसे नाउम्मीद हरगज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रुख नहीं जेड़ा झुलिया नहीं, तो ऐसा कोई बंदा नहीं जेड़ा भुलिया नहीं। लेकिन इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद का दामन उसे हमेशा जो है ना मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। नाउम्मीदी जो है ये बहुत गलत बात है। नाउम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए। एक मरतबा यूँ हुआ कि मैक्सिको शहर से जोरस नाम का एक मछलियाँ पकड़ने वाला अपने एक दोस्त के हमरा पैसिफिक ओशन में उतरा और उसके पास उसकी 7 फुट की बोट थी और उसके पास 30 घंटे का साजो सामान था खाने पीने के लिए। उसको पता था कि मैंने 30 घंटे के बाद वापस आ जाना। जब वो ओशन में उतर गया, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा ओशन है कि अगर उसके एक तरफ से हम सुराख करें तो ज़मीन की दूसरी तरफ फिर वो पैसिफिक ओशन में जाके जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ये इतना बड़ा ओशन है। अब वो जब दूर निकल गया तो ओशन में जो है ना तूफ़ान आ गया। उसने अपनी कश्ती को, जाल को भी वहीं पर फेंका और अपनी कश्ती लेकर वापस आना शुरू कर दिया। अभी वो साहिल से 40 किलोमीटर के फासले पर था कि कश्ती का इंजन अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गया। इंजन ख़राब होने पर उसने उसके पास जो आला था पीछे राब्ते के लिए, उसने पीछे राब्ता किया, लेकिन पीछे राब्ता उसका हुआ ही नहीं और उसकी भी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई। अब उसकी कश्ती जो है वो हवा की वजह से दोबारा फिर पैसिफिक ओशन में दूर धकेली जा रही है और कश्ती पीछे जाने पर वो साहिल को छोड़कर दूर कहीं निकल चुका है। और पीछे जब उसके स्टेशन पर जहाँ पर उसने राब्ता किया था उनको खबर हुई, वो 5 दिन तक आके ओशन में सर्च करते रहे कि उसकी कश्ती कहाँ है, लेकिन नहीं मिली। कश्ती कहीं दूर जा चुकी थी। अब कोई किनारा सामने नहीं, एवरीवेयर वाटर वाटर एवरीवेयर, जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी है। उम्मीद की कोई बात नहीं है। इसी तरह समंदर में उसको घूमते फिरते 4 मंथ गुजर गए। 4 मंथ जब गुजर गया, अब समंदर का पानी पीने वाला भी नहीं होता। वो जो है बारिश का पानी किसी तरह बोतलों में जो है ना जमा करके उसको पी रहे हैं और किसी तरह अपना टाइम गुजार रहे हैं। कश्ती में एक फ्रीज़र है और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। 4 मंथ के बाद उसके एक दोस्त ने कहा कि यार ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक हो गई है, अब हमारे बचने के कोई चांसेस बाकी नहीं रहे। हम जिधर देखते हैं हमारे आसपास हर तरफ आगे पीछे दाएं बाएं पानी पानी है, मैं मरने लगा हूँ। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें बचना चाहिए, ज़िंदगी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। खैर उसके दोस्त ने छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। वो अब अकेला एक कश्ती में मौजूद है और जहाँ तक दिन रात सुबह शाम गुजरते जा रहे हैं और जब वो देखता है तो हर तरफ पानी है, हर तरफ पानी है। फिर एक दिन उसने देखा कि एक बहरी जहाज़ जो है वो गुजर रहा है। बहरी जहाज़ को जब उसने गुजरते हुए देखा, उसने बहुत ज़्यादा इशारे किए, लेकिन उनको इस बात की तवक्को कोई नहीं थी बहरी जहाज़ वालों को कि यहाँ पर एक छोटी बोट भी हो सकती है। और वो बेचारा फिर उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई, फिर 1 साल का अरसा गुजर गया। 1 साल से जब ऊपर का अरसा गुजरना शुरू हुआ, वो फिर भी इसी उम्मीद पर है कि ज़िंदगी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। फिर एक दिन उसने देखा कि ओशन में कुछ नारियल तैरते हुए आ रहे हैं। वो समझ गया कि अब कोई ना कोई जजीरा जो है वो करीब है। वो उसकी कश्ती जजीरे के पास गई, उसने जजीरे को सामने देखा तो अपनी कश्ती में से नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगा के वो तैरता हुआ जजीरे पर गया। जब उसने जजीरे के ऊपर कदम रखा तो उसने अपना, चूँकि 1 साल के अरसे के बाद ज़मीन पर कदम रखा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। 1 साल से ज़्यादा अरसा पैसिफिक ओशन में गुजारने के बाद वो बंदे अगर अपने ज़मीन पर पहुंच सकता है, उसको मंजिल मिल सकती है, तो याद रखिए कि आपका कोई मसला कहीं बड़ा नहीं है। आपने सिर्फ तंग दिली का, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना और उम्मीद नहीं छोड़नी। उम्मीद ज़िंदगी है, हमेशा पुर उम्मीद रहें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह।